प्रयागराज से आया हूँ। ये T24 डालो, अभी डाल लो, अभी आ जाएगा। नहीं ये नहीं, कानून के खिलाफ चैनल आएगा संविधान में श्री राम नाम लिखा हुआ शाम को 8 है। बजे के तो बाद हम कल चाहते आएगा, हैं श्री राम नाम बहुत के सारी नाम वीडियो है ना पर मेरे ही पास में। हिंदू राष्ट्र बनाया आप जाए। उसको सब्सक्राइब कर लेना, उसमें लिखा है धीरे-धीरे श्री आप राम, देखते रहना। श्री राम नाम के नाम पर ही हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? हिंदुओं को एक तो करिए। हाँ, एकजुट होएंगे, एक दूसरे के बहकाने में नहीं आएंगे जब हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम। यहाँ तो लोग सर यहाँ से जाने के बाद गांव में जाते ही, शहरों में जाते हैं, हम जातियों में बढ़ जाते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। लोगों ने कह रहा है कि पीर बाबा के वहाँ चढ़ाते हैं चादर, वो अपने घर में अपने बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर अपने बच्चों को ढंग से वो रखे, अगर बच्चे से सिखाए तो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बिगड़ेगा। हमारे बच्चे खुद ही बिगाड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र जो कर रहे हैं हमारी बच्चे बिगाड़ रहे हैं। आज के डेट में भी 50% लड़के 50% लड़कियाँ जो है घर का माँ बाप का इज्जत नहीं करता है, क्योंकि हमने बच्चों से नहीं सिखाया। यही कमी है हमारे हिंदू भाइयों के अंदर, जो अपने हिंदू भाई अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे को सिखाओ कि ये भगवान है, ये पूजा करना है, ये माता पिता है, इसको पैर छूना है। वो भी ज्ञान नहीं है आज के डेट में। बहुत बच्चे के अंदर मैं देखता हूँ तो मुझे खुद ही अफसोस आता है इस बात के ऊपर। हर धर्म के लोग बच्चे को पैदा होते ही उसके कान में मंत्र फूकते हैं, लेकिन हमारे धर्म के लोग अगर जो उसको 5 साल के बाद भी नहीं समझा पाते मस्जिद में कि हमारा धर्म क्या है। उनकी कमी क्या है कि अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर अपने आप के ऊपर विश्वास है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने दरबार में जाओ, बागेश्वर धाम जाओ, बालाजी महाराज के पास जाओ, श्री राम जी के पास जाओ। अयोध्या धाम बन रहा है, सबसे बड़ा धाम, सबसे बड़ा धाम बनाया है हिंदू राष्ट्र के लिए, जिसकी कोई कमी नहीं है। फिर भी अपनी जगह छोड़ छोड़ के दूसरे जगह पे जा रहे हैं। जय श्री राम, जय और अगर बागेश्वर। जा भी नहीं सकते, कम से कम बोलने की हिम्मत तो रखो। आज की डेट में ये हो गया, अगर कोई हिंदू कुछ बोलेगा तो फिर उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएंगी। कोई बोलना चाहता है तो उसे बोलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि सपोर्ट ही नहीं मिल पाता। हमारे खुद हिंदू, मैं सच बोलूंगा बुरी लगेगी, पर हमारे खुद हिंदू खड़े होकर मॉमडन को सपोर्ट करते हैं। करो, कोई गलत बात नहीं। अगर कोई सही बात बोलता है तो सपोर्ट करो, पर कुछ गलत है तो खड़े होकर उसे अपोज भी करो ना। क्यों इतनी हिम्मत क्यों नहीं होती? क्यों डरते हैं हम इतना? क्या हो जाएगा इतना? अगर गवर्नमेंट है, सरकार है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, क्यों नहीं? हिंदू राष्ट्र की बात करें तो सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र 70 सालों में डराया गया है हिंदू को, बिल्कुल एग्री, बिल्कुल टोटली एग्री। डराया गया है। और जीना जो सही मायनों में 2014 के बाद में सीखा है। बचपन से सिखाया जाता है सेकुलरिज्म। क्या होता है सेकुलरिज्म? जीना और बोलना 2014 के बाद में ही सीखा है। सिर्फ 2 हिंदू देश निकल के आते हैं, नेपाल और इंडिया। बाकी पूरे 190 प्लस कंट्रीज हैं, लेकिन उसमें कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं? कुछ नहीं। मॉमडन कंट्री मिल जाएंगे आपको, सारी क्रिश्चियन कंट्रीज मिल जाएंगी। पर हमारी बात आती है तो क्यों हम क्यों चुप हो जाते हैं? हमारी बात आती है नहीं, वी आर सेकुलर, बट व्हाई वी आर सेकुलर, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज बट इफ यू आर फाइटिंग, व्हाई यू आर नॉट फाइटिंग फॉर आवर ओन कंट्री? हम अपने कंट्री के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? और जब कंट्री की बात आती है, आप मॉमडन से खड़े होकर पूछ लो, सबके सामने खड़े होकर बोल देंगे जय श्री राम। तो चलो छोड़ो, वो तो बाद की बात है। मैंने अभी कल परसों एक वीडियो देखा था, व्हाट्सएप पे हमारे आया हुआ था। उसमें ऐसे रोड पर तिरंगा बना करके जो मुस्लिम लोग हैं कर्नाटक में, नहीं गोवा में गोवा में वो हाथ में जो पाकिस्तान का झंडा लेकर नारे लगा के हमारे तिरंगे के ऊपर से गाड़ियां चला के ले जा रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं टाइट होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज बोलते हैं बाबा की सरकार ने, क्यों बोल जाते हैं कि बाबा की सरकार ने जिसको मारे, वो लोग कौन थे? वो क्या आम आदमी घूम रहे थे सड़क पे? तब जब वो लोग खड़े होकर मार रहे थे, आम आदमी को मार रहे थे खड़े होकर, तब कहाँ थे वो लोग? दैट टाइम नो वन वाज स्पीकिंग ओवर देयर। पर आज उसको मार दिया तो क्यों मार दिया? क्या मार दिया? कानून होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर जोगी सरकार अच्छे काम करती है तो लोग अपनी मेडल वापसी करना शुरू कर देते हैं। अच्छे काम तो अच्छे काम तो होते ही नहीं थे। मैं सब की बात छोड़ दो, मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूंगा। बाबा की सरकार आने से पहले आप अपनी बाइक खड़ी कर दो यहाँ पे चौराहे पे, तभी 10 मिनट बाद चोरी हो जाएगी। पर आज आप पूरी रात खड़ी कर दो। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, हम बाहर से घूम के आते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, साथ में कोई डर नहीं होता, फिक्र नहीं होता, अपने आप चली जाती है। दोस्त भी छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हम खुद अपना आ जाते हैं। आप बाइक खड़ी कर दो, गाड़ी खड़ी कर दो, कुछ नहीं होने वाला। आप आराम से बेफिक्र घूम सकते हो। ये चीज कैसे आ पा रही है? ये चीज आज हम यहाँ पे खड़े होकर बोल पा रहे हैं। 2014 से पहले हिम्मत थी यहाँ खड़े होकर बोलने की? हिम्मत ही नहीं थी। बोलना तो छोड़ दो, आप बोलना तो छोड़ दो, सोच नहीं सकते थे लोग। बोलना तो बहुत दूर की बात थी। बोलने की कोशिश किसी ने करी तो उसको मुंह बंद करा देंगे। आप कांग्रेस पार्टी में देखो, ज्यादा से ज्यादा आपको हिंदू मिलेंगे खड़े, और वो किसके सपोर्ट करते हैं? मॉमडन। अच्छी बात का नहीं, गलत बात का सपोर्ट करते हैं। अच्छी बात करो, मॉमडन में तो वो भी है, बीजेपी में भी बहुत लोग हैं। सही है, पर वो लोग अच्छी बातें करते हैं। क्यों?
अब बात होती है आप बीजेपी को क्यों सपोर्ट करते हैं? ऐसा नहीं है कोई किसी एक पार्टी किसी धर्म को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं बजरंग दल को क्यों गाली पे support थोड़ा करते सही हैं? ये लोग अच्छे काम करते आ रहे हैं, इनके कोई टेररिज्म के साथ ये लोग किसको सपोर्ट करते हैं? अभी कुछ टाइम पहले इनकी बुक भी इन लोगों ने निकाल दी, कांग्रेस वालों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, बुक निकाली थी, उसमें क्या बोले थे, हिंदुत्व को एज ए टेररिस्ट उन्होंने दिखाया था अपनी बुक के अंदर, आरएसएस को दिखाया था उन्होंने। पर आरएसएस ने तो आज तक ऐसा कुछ काम किया ही नहीं टेररिस्ट वाला। किसको मारा उन्होंने? किसी की उन्होंने सिर काटा? क्या किया उन लोगों ने? सिर्फ क्या करते हैं वो लोग, अपने हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं। ये नहीं बोलते कि आप मोमडन को मार दो, देश से निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा तो कभी नहीं बोला होगा ना, आपने कभी सुना होगा कहीं पे। क्या बोला? सिर्फ अपने धर्म को प्रोटेक्ट करो। इसमें गलत क्या है? आप एक जानवर को भी मारोगे वो भी प्रोटेक्ट करेगा। जोगी जी ने जो मकान बना के दिए उसमें पक्षपात किया क्या? कोई पक्षपात नहीं किया। आप अलीगढ़ के अंदर जाओ, मुस्लिम सोसाइटी है, मैं नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मुस्लिम सोसाइटी है, वो आज़ादी के टाइम से ऐसी पड़ी थी। वहाँ पे गैस तो छोड़ दो, आप ऊपर की छत नहीं थी रहने के लिए। आज वो सोसाइटी में आप जाओगे पक्के घर मिलेंगे आपको, वहाँ पे पक्के घर, मोदी जी ने गैस पाइपलाइन लगी मिलेगी आपको, ये चीज़ हो पाई। और वही लोग खड़े होकर बोलते हैं कि हमें मोदी सरकार नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, तो कौन चाहिए फिर? तो केजरीवाल जी का कहना है कि योगी जी ने जो ये क्या नाम था, अतीक अहमद का जो मकान पे जो डीडीए फ्लैट बनाए हुए हैं, वो फ्लैट सिर्फ हिंदुओं को दिए गए, मुस्लिम को नहीं दिए गए। केजरीवाल की बात मत करो आप, इज अ टोटली फेक पर्सन, ठीक है? अगर आप केजरीवाल की बात करते हो तो उसकी हर बात झूठ होती है। उसने कितने वादे किए? आप मुझे एक वादा बोल दो उसने पूरा किया हो तो। दिल्ली में बोलते हैं वो फ्री है, क्या बोलते हैं, बिजली फ्री है, कुछ फ्री भी नहीं है। 50 यूनिट सरकार जो सुविधा दे रही है, सरकार जो सुविधा दे रही है, शौचालय, गैस, क्या मुसलमानों को नहीं देती क्या? सबको मिलती है। ऐसा नहीं होता कि आपके अगर आधार कार्ड पे मुस्लिम लिखा हो तो आपको वो नहीं मिलेगी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी है तो वो सबके लिए, अगर सब कुछ है, गैस किसी को मिल रही है तो वो सबको मिलती है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब वही लोग खड़े होकर इस बात को अपोज करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है अगर 10 मुस्लिम खड़े होकर अपने काम गिना देना तो गवर्नमेंट वहीं पे बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। पर प्रॉब्लम ये है कि उनको बचपन से सिखाई जाती है ये सारी चीज़ें, बचपन से उनको बताई जाती है। आप आज भी देखोगे क्रिश्चियन स्कूल में चले जाओ, ठीक है, ये अपने बच्चों को भेज देंगे खुले। आप हिंदू स्कूल में भेज दो, ये लोग बोलेंगे हमें बुर्का अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, और दिस काइंड ऑफ फकिंग स्टफ। सॉरी, ये सब चीजें अंधेरा हो जाएगा, थोड़ा टाइम है हमारे क्रिश्चियन पास। स्कूल में पढ़ाना अपने बच्चे को। सारे पॉलिटिशियन जो भी बड़े बड़े, आप सबकी छोड़ दो, आप सेलिब्रिटीज की बात करो, ठीक है, क्या बोलते हैं, हमारे मोमडन में हमारी गर्ल्स कवर होनी चाहिए, ठीक है। सारी बड़ी एक्ट्रेस के मैं नाम नहीं लूंगा, आपको भी मालूम है, ठीक है, वो लोग क्या पहनते क्या नहीं पहनते, कुछ गलत नहीं है उसमें, उनकी मर्जी है। पर फिर अगर रूल है तो सबके लिए होना चाहिए ना, फिर फतवा क्यों जारी हो जाता है आम लड़कियों के? उसी स्कूल में हम अपने बच्चों को भेजें बिगर वर्दी के, तो क्या रख लेंगे वो रखना तो छोड़ो। इन लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी इनको प्रॉब्लम है सिर्फ हिंदू से। अगर किसी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है उसमें मुस्लिम का बच्चा ही पढ़ता है, अगर वो बुर्का पहन के आएगा तो बैठा लेंगे, और आप अपने बच्चे को बिगर वर्दी के भेज के देखिए। मैंने पढ़ाई की, सेंट जोसेफ स्कूल से मैंने पढ़ाई की, मुसलमान भी हमारे साथ में पढ़े, हिंदू भी पढ़े, सिख भी पढ़े, सब चीज पढ़े, और सबके रिस्पेक्ट वहाँ पे होती थी, ठीक है। पर लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ मोमडन के साथ क्यों निकल के आती थी और किसी के साथ नहीं होती, सिर्फ इन लोगों के साथ क्यों निकल के आती? क्योंकि इन लोगों ने अपने माइंड को वहीं पे सेट किया हुआ, स्टक किया हुआ एक जगह पे, ठीक है। क्योंकि मोदी सरकार का विरोध करना है, विरोध करना बस। और अगर वो मोदी सरकार 1-1 किलो सोना भी बांट के देगी इनको, तब भी विरोधी मानेंगे, तब ये कहेंगे कि सर हमें बोझा रख दिया हमारे सर के ऊपर, वजन कैसे लेके जाएं घर पे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी प्रॉब्लम तो वही है ना, काम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपोज काम भी इनको इनसे चाहिए, बीजेपी से काम चाहिए। कांग्रेस तो कभी काम करेगी नहीं, कितने साल रही थी, कभी अलीगढ़ में जाके मोमडन इतने परेशान थे, और मुझे ये नहीं समझ आती है लोग क्यों चुप बैठे। इन्हें मुस्लिम सिर्फ इन लोगों के, एक तो मैं सच बताऊं, ये लोग चाहते हैं कि लोग डेवलप हो। अगर ये लोग डेवलप हो गए तो इनको पता चल जाएगी कि कौन सही है कौन गलत है, उस दिन इनका कोई सपोर्ट करने के लिए। अलीगढ़ में रूबी खान, उसने अपने घर में सिर्फ गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर ली, तो उसके नाम पर फतवा जारी कर दिया। ये सही है या गलत है? आज उसका घर में निकलना बंद है, उसके घर पे पत्थरबाजी हुई थी कितनी सारी, ये आपने भी देखा होगा न्यूज चैनल पर। ये उन्हीं के लोग खड़े होके क्यों नहीं बोलते? आप लड़की को मार रहे हो खड़े होके। एक यूट्यूबर भी है एक बहुत बड़ी, वो यूट्यूब बनाती है, खुलेआम बोलती है मैं हिंदुज़म को सपोर्ट करती हूँ। क्यों करती हूँ? उनको कुछ देखने मिल रहा है तभी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, क्यों सपोर्ट करेंगे वरना? आप ये बताइए, आने वाले समाज को नौजवान जो अभी 17-18 साल के ज़्यादा उग्र होते हैं, वो 16 साल 17 साल किसी के बहकावे में आ जाएंगे और वो वोट डालेंगे, शायद 2024 के अंदर वोटर भी बनेंगे,
उनको आप कुछ संदेश देना मैं चाहेंगे? आपको बताता हूँ हिंदुइज्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। हम सबसे पहले तो अपने बच्चों को बताते नहीं है बचपन में क्या चीज़ होती है, गीता का ज्ञान नहीं देते, कुछ नहीं देते। इस सब चीज़ों को क्या मानते हैं, हम पुराने ज़माने की बात है भैया, हम नहीं पढ़ते इन सब चक्करों में। मत पढ़ो, तुम्हें गीता नहीं पढ़नी मत पढ़ो। कम से कम इतनी हिम्मत रखो 4 आदमी में खड़े होने के, बोलने की कि ये गलत है, ये सही है। हमारे धर्म पे कोई उंगली उठाएगा, हम किसी पे नहीं उठा रहे तो कोई क्यों उठाएगा हमारे ऊपर। इतनी हिम्मत रखो अपने बच्चों को, इतना हम खुद अपने बच्चों को, बहुत लोग ये सब पॉलिटिक्स में मत पढ़ो। पॉलिटिक्स में कौन बोल रहा है, पॉलिटिक्स में खड़े होकर 4 लोग, हमें आप बस जो सही हमें हिंदुओं में ऐसे लड़कों की जरूरत है, हमें हिंदुओं में ऐसे लड़कों की जरूरत है जो 10 लोगों में बोल पाए कि क्या हमारे लिए क्या है, क्या गलत है। आप अगर एक छोटे से कुछ भी पूजा तो हमें है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें है। अपने बच्चों को एक दिन में एक टाइम में आप मंदिर नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते मंदिर? नहीं जाना है मत जा, घर में खड़े होकर पूजा हो सकती है। आप एक पाठ करा सकते हो थोड़ा बहुत, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं हो जाती, आप इतना करा सकते हो, पर हम वो भी नहीं कराते। प्रॉब्लम तो हमें है। मोबाइल ले लो, चलो कुछ भी है वो तो, चलो हम तो टेक्नोलॉजी से दूर नहीं हो सकते, ठीक है, आप कुछ भी कर लो अपनी लाइफ में, पर एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। अगर कोई कुछ बोलता है, आपके कोई पेरेंट्स है घर पे, आप जहाँ उनके साथ में रहते हो, आप बॉम्बे में रहते हो, पर उनके लिए कोई कुछ बोलेगा, आप वहाँ छोड़ के यहाँ आ जाओगे लड़ने के लिए। क्यों आ जाओगे? क्योंकि आपको उनकी परवाह है। फिर हम हिंदू धर्म नहीं है, हमारे पूर्वज नहीं थे पहले हमारे। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा, मैं खुद इतना मंदिर नहीं जाता, पर इतनी हिम्मत रखते हैं खड़े होकर, कोई बोलेगा तो उसका जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। और अगर आप बोलते हो हमें डर लगता है ये वो, तो फिर आप कौन सी पार्टीज को अब तक सपोर्ट करते आ रहे हो? मतलब पूरी इंडिपेंडेंस निकल गई, जिसने हमारे अंदर डर ही डाला है, केवल डर डाला था और आज भी डाल रहे हैं। आप कोई भी राहुल गांधी का इंटरव्यू सुन लो, अगर इनके पास बोलने के लिए कुछ होता है नहीं, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट निकल के आता है, इंडिया में लोगों के अंदर डर भरा। अभी राहुल गांधी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा 1980 में जो दलितों की हालत थी, डरे सहमे कुचले रहते थे, वही 2024 आज मुसलमानों की हालत है। ऐसा है क्या? तो आप भूल जाओ, ऐसा है मुसलमान आज बराबरी पे नहीं खड़ा है, हिंदुओं से ज्यादा ऊपर खड़े हैं, हिंदुओं से ज्यादा ऊपर खड़ा हुआ है। कोई भी पोस्ट देखो, सबसे ज्यादा आपको मोमडन मिलेंगे, ठीक है। हमारे देश में और राहुल गांधी ने जितने भी आज तक प्रॉमिस किए, एक सारे उसने प्रोक्रास्टिनेशन किए, कोई भी ऐसा प्रॉमिस का हो जो उसने पूरा किया हो, ठीक है, मैं मानता हूँ सड़कें बनाई, क्या बनाई उन्होंने सड़कें? अगर 25% काम चल रहा था, 75% काम चल रहा था, ठीक है। आज आप इंडिया के बाहर जाते हो तो आपकी एक वैल्यू होती है, सबसे बड़ी, आप सब चीज़ को साइड रख दो। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? जब आप अपने घर के बाहर निकलते हो, 4 पड़ोसी आपकी तारीफ करते हैं। आप इंडिया से बाहर जाओ, आपको सब एक अच्छी नज़र से देखते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? सड़कें भूल जाओ, लाइट भूल जाओ। एक शख्स रोड पे चल के मेहनत करके प्रधानमंत्री बनाए, और एक जन्म से पैदा होते उसके कान में फूंक दिया गया, बेटा तू प्रधानमंत्री। बिल्कुल। आप अखिलेश यादव की बात करो, कहाँ से पढ़ाई किया? ऑस्ट्रेलिया से, पर उसको समझ आज कुछ भी नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ के आए तो आप क्या पढ़ के आए हो? कुछ तो समझ होनी चाहिए ना आपको। आप ठीक से बोल नहीं पाते, आपको कुछ बोलने के लिए आपको एक स्पीच की जरूरत होती है। आप नरेंद्र मोदी की बात करो, वो चाय वाला बंदा बोलते हैं ना, वो चाय वाला यूएस में जाके इतनी बड़ी स्पीच देकर आता है, 2 घंटे की स्पीच, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ बोले। क्या है वो बंदा? कुछ तो है ना, सीखने की ताकत है ना उसके अंदर, सीखने की और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत है उसके अंदर। उसके पास अगर आप ठीक से नोटिस करो तो उसके अंदर मैनेजमेंट की सारी स्किल्स है। मोदी जी जाते हैं अमेरिका में, जाके देश का नाम रोशन करते हैं, और राहुल गांधी जाते हैं, वो कहते हैं मुस्लिम, उसका क्या नाम था वो, मुस्लिम की छोड़ो, आप क्या बोलते हैं, आप इसकी बात पकड़ो, राहुल गांधी की तो छोड़ दो। अभी राहुल गांधी ने नया सिस्टम अपनाया यूट्यूब को यूज करने का। आजकल राहुल गांधी वीडियो निकाल रहे हैं, तो मैं तो ये बोलता हूँ आप यूट्यूबर क्यों नहीं बन जाते? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कपिल का जो शो है ना, शायद उसको अगले 2024 के बाद में राहुल गांधी कर रहा है, वो अभी वही कर रहा है राहुल, वही एंकरिंग वो शुरू कर दें शायद उसकी। अभी और कुछ नहीं, अभी उसको फूड ब्लॉगर बनना है अभी, ठीक है। जितने भी विलेजर ब्लॉग हो गए, अभी वहाँ पे जाके इंटरव्यू देते हैं, खाना खाते, तो आप यही करो ना यार, अच्छे लग रहे हो, सच में बहुत अच्छे लग रहे हो, ये करो। पॉलिटिक्स मत करो, पॉलिटिक्स आपको आती नहीं है ना, कभी पता नहीं बचपन से क्या सिखाएगा। अभी 50 साल से ऊपर उम्र हो रही है, बच्चा नहीं है। एक तो योगी जी को तो ऐसे करके रख दिया ना, मतलब जैसे कितनी उम्र हो गई, बहुत छोटे हैं इससे, राहुल गांधी से तो बहुत छोटे उम्र में, तभी भी इतनी समझा बंदे को, इतना काम कर दिया। मतलब अगर ठीक टाइम पे काम पे लग गए हो तो शायद इन्होंने भी कुछ सीख लिया। जोगी जी ने वो कर दिया, शायद कांग्रेस कभी भी पूरे अपने 70 साल में नहीं कर पाई अतीक अहमद जैसे माफिया को। 70 छोड़ो, आप 180 सालों में भी इनसे आगे भी नहीं हो। जो कांग्रेस उसके पास जाके मतलब कभी कमी उड़ जाओ थोड़ी देर इनसे ना तो तब कुछ हो पाए ना। केजरीवाल की बात केजरीवाल ने कि
अगर हम देश से बाहर जाते हो तो हम सब एक है। तो आज आप खुद देश से बाहर जाते हो तो फिर आज आप क्यों ऐसे बयान देते हो? या तो आप अपनी बात पे स्टैंड बाय करो, अगर नहीं हो सकते तो फिर ऐसे बयान क्यों देते हो? हम सब देश के बाहर निकले तो एक है। आज आप खुद देश के बाहर जाते हो, क्या क्या आप बयान देते हो, इंडिया के बारे में खुद उल्टा सीधा बोलते हो। दिल्ली में कुछ अच्छा हो जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया, कुछ बुरा हो जाए तो हमारे हाथ में तो पावर ही नहीं थी। अब ये तो क्या है, तो डबल स्टैंडर्ड हो गए ना, मतलब एक स्टैंडर्ड पे खड़े रहो ना यार। या तो बोलो हम ही कर रहे हैं सब कुछ, मतलब गलत किया तो वो, सही किया तो हम। चलिए ठीक।